बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब रमज़ानुल मुबारक को एंजॉय किया होगा और सहरी अफ्तारी को भी। अब हम ईद की रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खाने में मज़े की होगी। जब आप एक दफ़ा ये रेसिपी बनाएंगे तो ये मेहमान जब खाएंगे तो मेहमान इसको ख़त्म किए बगैर नहीं जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको इस रेसिपी से मायूसी नहीं होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम इसकी बनाने की तैयारी करते हैं। और इसकी मज़े की बात यह है कि इस रेसिपी की सारी चीज़ें हमारे किचन में आम रूटीन में मौजूद हैं। तो आइए हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, लेकिन मैंने वनीला का लिया है तो आप इसको 3 टेबलस्पून पानी में अच्छे से घोल के रख देंगे। और 1.5 लीटर अब हम दूध लेंगे। ये फुल फैटी मिल्क है और आपने डब्बे वाला दूध इस्तेमाल नहीं करना। और इसमें आधा कप आप चीनी डाल दें। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम से ज़्यादा कर सकते हैं और इसको खूब अच्छे से पकाएंगे। 2 बॉयल आने तक आपने इसको पकाना है ताकि दूध का कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे जिससे इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। उसके साथ ही हम ये कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर डाल देंगे और इसको 2 बॉयल आने तक अच्छे से पकाएंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और आपने इसको खूब अच्छे से पका लेना है जब तक स्पून पे या साइड पे इस तरह से गाढ़ा सा दूध हो जाए तो आप समझ लेना ये मिक्सचर तैयार हो गया। क्योंकि इसको अच्छे से पकाने की वजह यही है कि जो भाई इसमें कस्टर्ड का कच्चापन ना आए। अब हम एक क्रीम पैक लेंगे और इसको निकाल लेंगे किसी बाउल में। और इसके साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाल देंगे। आप चाहें तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क में इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और 5 से 10 मिनट आपने इसको रख देना है। और हमने इस क्रीम का इस्तेमाल कैसे करना है ये आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारी अच्छी सी बात समझ आ जाएगी। अब हम ब्रेड लेंगे 4 से 5 अदद और इसको इसी तरह कट कर लेंगे। किनारों को आपने कट कर लेना है। माशाल्लाह सारे अच्छे से हमने कट कर लिए हैं। और हम इसी तरह प्यारा सा बाउल लेंगे और इसमें सारे ये ब्रेड फैला देंगे। ये बहुत आसान रेसिपी है और आप ज़रूर बनाइएगा। ईद के दिन आपको मज़ा आने वाला है। आप जब इसको खाएंगे तो आप बार बार खाएंगे। और हम इसी तरह सारे ब्रेड की पीसेस इसी के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। जब आप अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को ये देंगे तो देखिएगा ज़रूर वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। और इसके साथ ही हम ये कस्टर्ड वाला दूध अब इसमें डाल देंगे। इसको आपने 1 से 2 घंटे अच्छे से ठंडा करके फिर इसके ब्रेड के ऊपर डाल देना है। और इसी तरह ये आपने इसको फैला देना। और इसके साथ ही आप ड्राई फ्रूट भी डाल दें। ड्राई फ्रूट्स में आप किशमिश, बादाम, पिस्ता और काजू वगैरह भी डाल सकते हैं और बादाम की हवाइयाँ भी डाल दीजिएगा जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी होता है। और इस रेसिपी की जान ये क्रीम है और आप इसको डाले बगैर इस रेसिपी को एंजॉय नहीं कर सकते। और आपने इसको ज़रूर बनाना है और इसी तरीके से आप इसको फैला देंगे और जब ये आपके मुंह में जाएगा तो आपको यकीन करें बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत ही मज़ा आएगा इसको खाने में और आप इसको ख़त्म किए बगैर नहीं उठेंगे। तो इसी तरह ही आपने इसको फैला देना है। और दोबारा से अब हम इसमें ब्रेड की लेयर लगा देंगे और सारी ब्रेड अच्छे से इसके ऊपर फैला देंगे। और दोबारा से अब हम इस पे कस्टर्ड वाला दूध डाल देंगे और दोबारा से इसके ऊपर सारे ड्राई फ्रूट फैला देंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल ना करें तो आप फ्रूट कॉकटेल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट आप डाल सकते हैं। इसी तरह अब हमने ये 4 मगज़ भी ऊपर फैला दिए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं खाने में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी ये हमारी ब्रेड पुडिंग की रेसिपी तैयार हो गई है। और ईद के पहले दिन आप ये ज़रूर बनाइएगा। अक्सर आमतौर पे ईद नमाज से पहले मीठा खाना पसंद किया जाता है तो आप ये ज़रूर बनाइएगा रात को। ये बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी हो जाती हैं।
इस मीठे को बनाएं और मीठी ईद को एंजॉय कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।